आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। नेहा जैसल चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। और हमारा हो चुका है 11 बज चुका है और सुबह के लिए मैं हल्का सा रेडी हो चुकी हूँ। और मैं देखिए मेरी मेहंदी वगैरह भी रच गई है और मैंने चूड़ी वगैरह डाल दिया है और मैं सिंपल सा तैयार होकर एलिगेंट सा और चल रही हूँ अभी पूजा करने। तो आप मेरे ब्लॉग में बनी रही है, मैं दिखाती हूँ पूजा में। मैं छोटी सी पूजा करूँगी। मेरे वहाँ सुबह ही पूजा हो जाती है और शाम को जब चाँद निकलता है तब भोग लगा के और चाँद की पूजा की जाती है। तो चल रही हूँ मैं पूजा खा रही हूँ और चौकी बिछा के अब तैयारी। तो गाइस यहाँ चौकी बैठा ली थी हमने और माता रानी को रख दिया था। यहाँ कमल दल बनाते हैं तो यहाँ चावल का मैंने एक ढेर बना देते हैं थोड़ा सा रख के। उसके बाद से बीच में लाइन खींचते हैं। तो देखिए ऐसे एक लाइन इधर खींचेंगे, एक उधर, एक अपनी तरफ खींचेंगे, जैसे प्लस का निशान बनाते हैं। उसके बाद से फिर क्रॉस करके बना देते हैं। और या तो रंगोली भी बनाते हैं, बहुत लोग हल्दी डालते हैं, जैसे भी बनाए। एक अष्टदल बनाना चाहिए और कहते हैं कलश के नीचे ऐसे ही नहीं रखना चाहिए। कलश हमेशा जल के माने अच्छत हो या कुछ भी हो नीचे ज़रूर रख देना चाहिए। गेहूं का ढेर रख दो, चावल रख दो। तो हम लोग तो चावल ही रखते आते हैं। उसके ऊपर भी दिया, इसका मेरे करवे का दिया दिख नहीं रहा था, पता नहीं कहाँ रखा गया था। तो मेरे पास प्लेट था, फिर मैंने उस प्लेट पे भी चावल रखा। हमारे वहाँ चावल रखना शुभ माना जाता है दिए के ऊपर। और फिर उसके बाद से मिट्टी का दिया मैंने रखा था। और मिट्टी का दिया तो आप लोग को पता ही है कि शुभ माना जाता है। और हमारे वहाँ सुबह ही पूजा होती है गाइस। मैंने जब से स्टार्ट किया सुबह ही पूजा किया है, इसलिए मैं नहीं करती हूँ, मैं सुबह ही पूजा कर लेती हूँ। हाँ यार मैंने अपना करवा को अच्छे से सजा लिया था। और मैं हर बार डेकोरेट कर लेती हूँ। मार्केट में बहुत महंगा मिलता है। मैंने एकदम सिंपल लेस वाला भी देखा था तो 500 बोल रहा था। और इससे अच्छा तो आदमी घर पे भी सजा ले। अगर है आपके पास टाइम तो आप सजा सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा मेरा थाली और करवा कैसा लगा है। अभी आपको आगे दिखेगा कैसा लग रहा है। और यहाँ देखिए मैंने अपनी चलनी रखी है। यहाँ माता रानी को भी मैं गाइस देखिए अब हम यहाँ शाम सुबह की पूजा करने जा रहे हैं। हमारे वहाँ तो सुबह ही पूजा होती है। तो अब मैं मंदिर वगैरह से आ गई हूँ, सब लोग चले गए, हस्बैंड चले गए, बच्चे भी चले गए। तो अब मैं पूजा की तैयारी कर ली हूँ। यहाँ पे देखिए सारी पूजा की तैयारी कर ली हूँ। और हमारे वहाँ एक ही करवा रखा जाता है, इसलिए मैं एक ही करवा रखी हूँ। और चलिए मैं पूजा कर ली। और शाम को हम लोग बच्चे जब हम भोग बना लेते हैं तो भोग बनाकर उसके बाद से फिर से उनको भोग लगाते हैं। उसके बाद चंद्रदेव की जाते हैं हम दर्शन करने। तो चलिए आप मेरे ब्लॉग में बने। माता रानी को चुंदी उंदी चढ़ा दिया है, यहाँ श्रृंगार का सामान रख दिया है, दीप, सारी तैयारी मैंने कर दी है। करने के बाद से अब मैं पूजा की तैयारी करूँगी, इसलिए मैं अब तो देखिएगा यहाँ मैंने सारी तैयारी कर ली है। तैयारी करके यहाँ मैंने प्रसाद भगवान जी के सामने, माता रानी के सामने रख दिया है। और जो भी 5 फल था 4 फल रख दिया था। और यहाँ दीप घी में रख दिए ताकि अकेली थी और इस टाइम कोई घर पे नहीं था। तो सारा सामान अपने पास ही रख लिया था ताकि पूजा की कोई भी सामान घटे नहीं तो कोई देगा नहीं। बच्चा रहता है तो कभी कभी मैं उससे मांग लेती हूँ। और यहाँ मेरा थाली और करवा कैसा लग रहा है प्लीज़ आप लोग कमेंट करिएगा ज़रूर। तो मैंने खुद से इसको डेकोरेट किया था और मैं हर साल कोशिश करती हूँ कि खुद ही से डेकोरेट कर लूँ। यहाँ मैं चुन्नी वगैरह माता रानी को चढ़ा दी हूँ। और यहाँ मैंने सारा सामान अपने पास ही रख लिया है, कपूर वगैरह जो भी दिया हुआ, आरती का किताब वगैरह सब। और ये मेरा सिंदूरा है और ये मेरी थाली है जो मैं शाम को लेके जाऊंगी। सब भी मैंने पास में रख लिया, इसकी भी पूजा होती है। और थाली मेरा कैसा लग रहा है प्लीज़ एक बार कमेंट जरूर करिएगा। उसके बाद से मैं कथा स्टार्ट करूँगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने दीप उप जला लिया है और यहाँ माला वाला चढ़ा उड़ा के सब जैसे पूजा करना होता है, जैसे हमारे यहाँ होता है वैसे मैंने भी पूजा पाठ होता है वो मैंने कर लिया। उसके बाद अब मैं देखिए किताब दिखा रही हूँ। अब यहाँ मैं कथा पढ़ूंगी। तो यहाँ मैंने कथा वगैरह पढ़ लिया, जो वीडियो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि पूजा के टाइम में ज़्यादा शूट नहीं कर पाती हूँ। बच्चा रहता है तो शूट कर लेता है, वो भी स्कूल चला गया था, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए, तो कोई था नहीं, मैं घर पर ही पूजा की थी। तो मुझे जितना शूट हो पाया था मैंने उतना किया था। उसके बाद से मैंने रख दिया था मोबाइल। उसके बाद से मैं अपना पूजा अच्छे से कर ली हूँ। यहाँ मेरा पूजा कंप्लीट हो चुका है और मैं माँ से आशीर्वाद वगैरह लेके अब यहाँ उठूँगी क्योंकि उसके आने का भी टाइम हो रहा है। तो मेरा तो फास्ट था और यहाँ पे मैं उनसे आशीर्वाद ले रही थी और फिर अपने बच्चे के लिए मैं यहाँ पे खाना भी बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैं देखिए आशीर्वाद ले रही हूँ। पूजा करने के बाद फिर मैं शाम को भी आपको थोड़ा बहुत शूट करूँगी। और यहाँ मैं बताऊँगी, आज बताना चाहती हूँ कि आज इस बार का करवा चौथ मेरे लिए क्यों स्पेशल इतना बन गया। तो इस बार मेरे हस्बैंड भी मेरे लिए व्रत थे, इसके लिए मुझे तो देखिए अब मैं तैयार हो चुकी हूँ और शाम का टाइम है, अब रात हो चुका है और चाँद निकलने वाला भी पता कर रहे हैं कि चाँद नहीं निकला और मेरा लुक कुछ ऐसा है। तो आइए चलिए मैं अब भगवान जी को भोग लगाती हूँ। तो गाइस देखिए हम यहाँ पे भोग लगा रहे हैं करवा चौथ माता को। देखिए यहाँ मैंने कचौड़ी बनाया है, सब्जी बनाया है और खीर बनाया है, यही हमारे वहाँ रखता है। तो हमारी इसको स्वीकार करिए और यहाँ मैं साइड में ये भोग रख दूँगी। अब मैं उठाऊँगी थाली और देखते हैं अभी क्या है, निकला है कि नहीं चाँद। तो चलिए
तो देखिए गाइस, तो मेरी मम्मा का लुक कैसे लगेगा तो आप कमेंट करिएगा। नेहा जायसवाल। तो गाइस आपने मेरा पूरा लुक तो देख लिया है। ऐसा मैंने एक सिंपल सा सूट तो हैवी था और मैंने ज़्यादा कुछ मेकअप नहीं किया, सिंपल ही लुक मैंने तैयार हुआ है। और तैयार होने के बाद से अब ये सूट देख लिया और मेरे हस्बैंड भी इस बार व्रत थे तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था इस बार। तो गाइस हम यहाँ पे रख रहे हैं अब सब सामान धीरे धीरे और ऊपर चल रहा है। अभी तो चांद कह रहे हैं लोग नहीं निकला है, मगर फिर भी चलते हैं, देखते हैं। तो यहाँ मैं भोग रख ली हूँ और थाली रख दी हूँ। अभी मैं पानी भर के हूँ और अभी चांद तो निकला नहीं है पर चल रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। चल तो गाइस यहाँ ऊपर मैं आ गई थी और यहाँ चांद निकल गया था, मैं पूजा कर रही थी। तो यहाँ पे पूजा मैंने कुछ ज़्यादा सूट नहीं किया था, मेरे बच्चे ने थोड़ा बहुत सूट किया था। जैसा भी सूट किया था मैं डाल रही हूँ आप लोग को देखने के लिए। तो चलिए आप लोग एंजॉय करिए कैसा लग रहा है ये ब्लॉग आपको। अगर ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और मेरे बच्चे ने थोड़ा बहुत सूट किया था तो आप इस ब्लॉग को एंजॉय करिए। तो देखिए गाइस यहाँ पे पहले चांद निकल जाता है तो हम लोग चांद को पहले अर्घ देते हैं, उसके बाद चांद की पूजा करते हैं, उसके बाद अपने हस्बैंड की पूजा करते हैं। इस बार तो मेरे हस्बैंड भी व्रत थे मेरे लिए तो अच्छा लग रहा था। मैंने तो मना किया था कि आप नहीं रहिए, तो इस बार का करवा चौथ तो बहुत स्पेशल फील कराया उन्होंने मुझे। और उन्होंने मेरे लिए भी पूरे अच्छे से व्रत थे सुबह से लेके शाम तक, जब तक चांद नहीं निकला तब तक। बल्कि मैं बोल रही थी नहीं रहने दीजिए आप नहीं रह पाओगे, तो उन्होंने बोला मैं करके दिखाऊंगा। हम कहा चलो भाई देखते हैं। तो यहाँ पे मैं उनको टीका लगा रही थी और टीका लगाने के बाद फिर मैं चांद को देखूंगी चलनी से, और चलनी से देखने के बाद से फिर मैं अपने पति को देखूंगी और फिर उनको टीका लगा के उन पे अक्षत वगैरह डालूंगी। और जो दिया होता है हमारे वहाँ उस दिए को साइड में रखा जाता है और सबके वहाँ अलग अलग नियम होता है। मैं उनके पैर छू रही थी और वहीं से बोल रहे थे खुश रहो, और उनको भी भूख लग गया था। हम बोले ठीक है चलो जल्दी, बोले थे अब जल्दी चलो। यहाँ वो मुझे पानी पिला रहे थे, उसके बाद मिठाई खिलाए। और पानी तो पीने का वो नहीं होता है, प्यास तो लगी रहती है पर इतना तुरंत पानी नहीं पी पाता है। उसके बाद हम लोग नीचे आ गए, कर दिया है और मेरी हालत ख़राब हो चुकी है और मैं चलती हूँ खाना खाने। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल में पहली बार आएँ तो बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय बाय।